नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रसार के अंदर। जैसा कि हमारा एक चैप्टर जो है लगातार कंटिन्यू चल रहा है, क्लास 12 का हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप लोग ईंट, मनके और अस्थियों के नाम से भी जानते हो। इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम काफी कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ चुके हैं। जैसे हमने शुरुआत की थी भाई कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है हड़प्पन कल्चर के नाम से क्यों जानते हैं, और साथ में हमने इस चैप्टर के लिए कुछ ऐसे स्रोत भी पढ़े हैं जो हमें उस पीरियड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, यानी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हमने यहाँ तक कि आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता था, हमने उसके बारे में समझा, वो लोग किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे, हमने वो समझा। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी किस तरह की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, हमने वो देखा। हमने मोहनजोदाड़ो को पढ़ा एक वेल प्लान सिटी के तौर पर। हमने चरहुदड़ो देखा एक क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर, यानी एक शिल्प उत्पादन केंद्र के आधार पर। यहाँ तक कि हमने जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट का, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले जो सब कॉन्टिनेंट था, जो उपमहाद्वीप था, उस उपमहाद्वीप में क्या संबंध था, हमने वो समझ लिया। और आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर प्रसाद और शासकों की क्या भूमिका थी, हमने वो समझा। यानी देखा जाए तो पूरी सिविलाइजेशन के बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे कि उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति क्या है, यानी हम यहां पर लेट हड़प्पन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। लेट हड़प्पन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति क्या है, किसको हम जो है अनुवर्ती संस्कृति कहते हैं। शुरुआत के अंदर हमने क्लास ली थी जिसके अंदर आपको समझाया गया था कि जो हड़प्पन पीरियड से, यानी पूरा हड़प्पा सभ्यता का जो काल है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या था? आरंभिक सभ्यता यानी अर्ली सिविलाइजेशन। सेकंड क्या था? विकसित सभ्यता यानी डेवलप्ड सिविलाइजेशन। और थर्ड क्या था बेटा आपका? उत्तर हड़प्पा यानी लेट हड़प्पन पीरियड। वो पढ़ा था ना भाई। तो लेट हड़प्पन पीरियड कहीं ना कहीं जो है ना बेटा आपका उत्तर हड़प्पा जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय था जो हड़प्पा सभ्यता के पतन को दिखाता है, उसके डिक्लाइन को दिखाता है और समझाता है कि हड़प्पा के पतन के बाद जो हड़प्पन आवास थे, यानी हड़प्पा घाटी के या सिंधु घाटी के जो आवास थे वो कैसे हो गए थे, या फिर से जो है अर्बनाइजेशन जो है खत्म हो चुका था और आपका ग्रामीण जीवन जो है चालू हो चुका था। ये हमें ये कॉन्सेप्ट समझाता है। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया? कॉन्सेप्ट में बोला गया बेटा कि 1800 ईसा पूर्व तक जो चौलिस्तान था, चौलिस्तान जो हड़प्पन सभ्यता का सबसे विकसित शहरों में थे, या फिर कहा जाए विकसित इलाकों में से एक था, वो विकसित इलाका क्या बेटा लगभग क्या बेटा उस इलाके को अब त्याग दिया गया है 1800 ईसा पूर्व के आसपास। सोच लो भाई, यानी 1900 ईसा पूर्व से हड़प्पा सभ्यता का अंत होना यानी पतन होना शुरू हो चुका था, और 1800 ईसा पूर्व तक तो चौलिस्तान को पूरी तरह से क्या बेटा त्याग दिया गया था। इसी तरह से कई और शहर भी थे, इसके अंदर आपका मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, इन सबको भी या तो त्यागा गया होगा या फिर किसी कारणवश जो है उस शहरों का अंत हो गया होगा। वो कारण क्या होंगे वो भी अभी हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहां पर आते हैं। फिर देन क्या हम बोल रहे बेटा यहां पर कि 1900 ईसा पूर्व में, 1900 ईसा पूर्व के बाद जो है कुछ हड़प्पा स्थलों की जो भौतिक संस्कृति थी, उस भौतिक संस्कृति के अंदर क्या बेटा बदलाव आ गया था। अब भौतिक संस्कृति क्या? अभी तक हम पूरे चैप्टर के अंदर जो समझते आ रहे हैं वो क्या समझा बेटा? वो हमने ये समझा कि हड़प्पा कि जानकारी के स्रोतों के अंदर बाट हैं, मनके हैं, मोहरे हैं, ये हम लगातार पढ़ रहे हैं। हमने बाट किससे बनते हैं? चर्ट नामक पत्थर से, हमने वो समझा। मोहरे किससे बनती हैं? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनती है, हमने वो भी समझा। यानी ये कहा जाए कि जो ये बाट, मनके, मोहरे हैं वो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की एक भौतिक संस्कृति का सूचक थे। लेकिन अब क्या बोला गया कि अब उन भौतिक संस्कृति में क्या आ रहा भाई? बदलाव आ रहा है। किस तरह का बदलाव? बदलाव ये कि जो बाट हैं, मोहरे हैं और मनके वो लगातार क्या हो रहे हैं भाई? समाप्त हो रहे हैं। कब? 1900 ईसा पूर्व के बाद। उसी समय के बाद तो हमने देखा ना कि भाई चौलिस्तान पूरी तरह से त्याग दिया गया भाई, यानी वहां पर भी बाट, मोहरे और मनकों का महत्व खत्म हो चुका है। तो साथ में क्या बोला गया कि 1900 ईसा पूर्व के बाद जो है हड़प्पा सभ्यता की जो लेखन कला थी, लंबी दूरी का जो व्यापार था जो हड़प्पावासी करते थे, तांबा प्राप्त करने के लिए ओमान जा रहे हैं, कई सारी वस्तुएं मेसोपोटामिया से प्राप्त करते थे, इतनी दूर दूर की यात्राएं करते थे, बहरीन तक पहुंचते थे। तो कहा गया कि उन लंबी दूरी का व्यापार भी क्या हो गया भाई? समाप्त हो गया, और शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। शिल्प विशेषज्ञता भी क्या बेटा समाप्त हो गई।
जिसके अंदर हमने शंखों की कटाई समझा था, मनकों का निर्माण समझा था, बाटों का निर्माण समझा था। यह शिल्प उत्पादन ही तो था, यह क्राफ्ट प्रोडक्शन था, जो एक शहरीकरण का एक सूचक होता है या शहरी जीवन का एक संकेत होता है। लेकिन अब वो सब कुछ क्या हो चुका बेटा, समाप्त हो गया है। लेखन अब पूरी तरह से रहा नहीं, लंबी दूरी का व्यापार खत्म हो गया और शिल्प विशेषज्ञता भी क्या हो गई भाई, समाप्त हो गई। देन साथ में हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर कहा गया कि अब जो है यानी 1900 ईसा पूर्व के बाद जो है अब हड़प्पाई स्थलों पर अब थोड़ी वस्तु के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग हो रहा था। पहले क्या था, शहरी जीवन था, अधिक मात्रा में माल लाया जाता था, जिससे अधिक मात्रा में वस्तुएं बनती भी थी। बट अब क्या है, अब थोड़ा माल मंगाया जा रहा है और थोड़ा क्या बेटा प्रयोग हो रहा है। थोड़ी वस्तु से थोड़ा माल ही क्या बेटा यानी वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। यानी अब कहीं ना कहीं सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो काफी ऊंचाई पे थी, वो गिरती हुई नजर आ रही है इन सारे एग्जाम्पल से। साथ में क्या बोला गया कि आवास निर्माण की तकनीक का ह्रास हो गया है। यानी जो घर बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए वो टेक्नोलॉजी यूज करते थे, वो क्या हो रही भाई, खत्म हो रही है। हमने पढ़ा था कि मोहनजोदाड़ो एक वेल सिविलाइज सिटी थी बेटा, एक वेल प्लान सिटी थी, एक नियोजित शहर था। लेकिन वो नियोजित शहर कैसे बना था कि उसको बनाने का एक साइंटिफिक पैटर्न था कि पहले एक आधार बनता है, फिर दीवारें बनती है, फिर छत बनता है, ये सब आपने पढ़ा था। लेकिन अब उन सभी तरह का जो इंजीनियरिंग वाला कॉन्सेप्ट था वो क्या हो रहा भाई, खत्म हो रहा है। कहा गया कि जितने भी आपने यहां पढ़े हैं, ये जो पूरा वस्तु पढ़ रहे हो आप, यहां पर जो व्यापार देख रहे हो, घरों का निर्माण देख रहे हो, ये सब अब खत्म हो चुका है। अब काफी जो जीवन जो है, हड़प्पा वासियों का जीवन जो है, जो काफी हाई हुआ करता था, वो अब लो हो गया है। और वो लो लाइफ स्टाइल ही दिखाती है कि हड़प्पा सभ्यता जो है अब शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन शैली की ओर क्या बेटा बढ़ चुका है। हड़प्पा के जो विकसित शहर थे, वो विकसित शहर अब खत्म हो चुके हैं। अब दूसरे शहरों पर जो है आबादी बढ़ रही है, या फिर कहा जाए दूसरे क्षेत्रों में जो है अब आबादी बस रही है, वहीं पर आबादी बढ़ेगी भी। लेकिन अब शहर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। इन शहरों का नष्ट होना ही और लोगों का शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन में दिखना ही दिखाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अब लगभग खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब वो जो है एक सभ्यता या संस्कृति नहीं रही है। इसी को नाम दिया गया है उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति, लेटर हड़प्पन पीरियड। हम उसी पीरियड को कहते हैं, उसी काल को कहते हैं जब हड़प्पा वासी या हड़प्पा स्थलों पर जो है अब भौतिक पुरावस्तु का प्रयोग नहीं हो रहा है, भौतिक पुरावस्तु का प्रयोग नहीं हो रहा है। लंबी दूरी लेखन कला और ये सब शिल्प उत्पादन जो है बेटा वो खत्म हो चुका है। घर बनाने की जो विशेषज्ञता थी वो भी क्या बेटा समाप्त हो चुकी है। इसी जब ये सब कुछ दिखाई देता है जिस समय के अंदर, उसी समय को आप क्या बोलते हो, उत्तर हड़प्पा या फिर कहा जाए अनुवर्ती संस्कृति। डन हो गया इतना। अब आगे आते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि लोगों ने चोलिस्तान का त्याग क्यों किया था। त्यागने का मतलब यही होता है कि अब चोलिस्तान में कोई नहीं है, यानी वो खत्म हो चुका है। अब वो जो वहां के लोग थे अब वो कहीं और बसेंगे। इसी तरह से आज चोलिस्तान का अंत हुआ है। लेकिन और भी जो हड़प्पाई स्थल थे, जिसके अंदर लोथल भी था, चनोदड़ो है, बालाकोट है, आपका हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, इनका भी अंत क्या इसी तरह हुआ या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। आप इस चैप्टर को ध्यान रखना, ये भारतीय इतिहासकारों का सबसे डिबेटेबल चैप्टर है या टाइम पीरियड है, जिसके अंदर जो है इतिहासकार एक सटीक आंसर पर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अभी तक हम इस पीरियड की लिपि को समझ नहीं पाए हैं, स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए जो है इतिहासकार काफी जो है इसमें वाद विवाद करते रहते हैं। उसी तरह का एक वाद विवाद और है, वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। अब हमें वो कारण समझने हैं जो बताते हैं कि शायद इन वजह से हड़प्पा का पतन हुआ होगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं, शायद इन वजह से हुआ होगा। शायद वर्ड यूज कर रहा हूं। इट मींस ये जो कॉजेस हैं, ये जो कारण हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन हुए होंगे ऐसा हम श्योर होकर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर इतिहासकारों की, हर पुरातात्विदों की अलग अलग विचारधारा है। कोई इनको सही मानता है, कोई इनको गलत मानता है, कोई किसी को फेवर करता है, कोई किसी और थ्योरी को फेवर करता है। जैसे
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शायद अचानक से हड़प्पाई शहरी स्थलों पर जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, तापमान में अधिक मात्रा में वृद्धि हो गई होगी, तो शायद लोगों ने कई सारे शहरों को त्याग दिया होगा। और त्यागने का मतलब होता है सभ्यता का अंत हो जाना। साथ में कुछ ने कहा कि वनों की कटाई की वजह से तापमान में वृद्धि हुई होगी, या फिर अत्यधिक बाढ़ आ गई होगी, जिससे बाढ़ आने का कारण क्या हो सकता है, अधिक मात्रा में वर्षा के कारण शायद बाढ़ आई होगी, और इस वजह से क्या बेटा सभ्यता का अंत हुआ होगा। या नदी सूख गई होगी तापमान बढ़ने से जब नदी सूख जाएगी तो जब जल ही नहीं होगा तो जीवन कहां होगा। तो जिस वजह से लोगों ने क्या बेटा शायद हड़प्पाई स्थलों को त्याग दिया होगा या छोड़ दिया होगा। साथ में नदियों ने मार्ग बदला होगा, तो फिर से हम कह सकते हैं बाढ़ आ गई होगी, या भूमि का अधिक मात्रा में प्रयोग कर लिया होगा, जिससे वहां पर उर्वरता खत्म हो गई होगी और कृषि जैसे कार्य अब संभव नहीं हो रहे होंगे। साथ में विदेशी आक्रमण की वजह से भी शायद सभ्यता का अंत हुआ होगा। हर इतिहासकार की अपनी अलग अलग विचारधारा है। कोई विदेशी आक्रमणों पर अपनी सहमति देता है, तो कोई जलवायु परिवर्तन पर, कोई कहता है कि भूमि का अत्यधिक प्रयोग हुआ होगा, कोई कहता है कि बाढ़ की वजह से शायद सभ्यता का पतन हुआ होगा। हर इतिहासकार की अपनी अलग अलग विचारधारा है। लेकिन कुछ इतिहासकारों की ऐसी विचारधारा है, कोई अलग विचारधारा है। वो विचारधारा क्या है वो बताता हूं भाई। वो विचारधारा सच में मुझे भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल लगती है। वो क्या हो सकता है कि इन कारणों से शहरों का पतन हुआ होगा, यानी कुछ शहरों का, कुछ नगरों के पतन के पीछे ये कारण उत्तरदायी हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के अंत के लिए नहीं। ठीक है बेटा, डन। समझ में आया बेटा क्या बोल रहा है यहां पर? क्या बोल रहे हैं बेटा कि कुछ नगरों के पतन के पीछे कारण हो सकते हैं भाई, कि कुछ नगरों का इन सब कारणों की वजह से पतन हुआ होगा, लेकिन पूरी सभ्यता इन्हीं की वजह से खत्म हो गई होगी। शायद वो सही नहीं हो सकता। डन। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो। समझ में आ चुका बेटा इतना? अब इतना समझ में आ चुका है तो आपको पता है क्या काम करना है। क्या काम करना है कि ये वीडियो जो है अपने दोस्तों में शेयर करनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।